वेलकम टू द चैनल। हम अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जैसे एक ना एक दिन हमारा वक्त भी आएगा, एक ना एक दिन तुम पछताओगे, एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, एक ना एक दिन तुम समझ जाओगे, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा, एक ना एक दिन हम साथ होंगे। इन तमाम सेंटेंसेस में कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वो हैं एक ना एक दिन। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम आने वाले वक़्त में किसी अंजाम की तरफ इशारा करने के लिए बोलते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें बोलना हो, कम से कम तुम मुझसे बात तो कर सकते थे, कम से कम तुम मुझे बता तो सकते थे, कम से कम तुम फ़ोन तो कर सकते थे, कम से कम तुम मेरे घर तो आ सकते थे, कम से कम तुम मेरी मदद तो कर सकते थे, कम से कम तुम मैसेज का जवाब तो दे सकते थे। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर यूज़ करते हैं। इन सेंटेंसेस में भी कुछ कॉमन वर्ड्स यूज़ हुए हैं, वो है कम से कम। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी हम किसी से शिकायत करने के लिए बोलते हैं। तो आज के लेसन में हम सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हों तो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ना एक दिन वाले सेंटेंसेस की। एक ना एक दिन मीन्स वन डे, या फिर हम वन और द अदर डे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इन सेंटेंसेस में वन डे का यूज़ करते हुए तमाम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे वन डे, प्लस हम लिख लेंगे सब्जेक्ट, जो भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा हम फिर वो लिख लेंगे, प्लस हम विल का यूज़ करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस ये फ्यूचर के होते हैं, तो इनमें हम विल का यूज़ करेंगे। अगर कोई सेंटेंस हमारा फ्यूचर का नहीं होगा तो फिर हम उस सेंटेंस को उसी टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे जिस टेंस में वो हमारा सेंटेंस होगा। इसके बाद हम लिख लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे वन डे प्लस सब्जेक्ट प्लस विल आ जाएगा, प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। एक ना एक दिन, इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वन डे का। आप चाहें तो वन और द अदर डे का भी यूज़ कर सकते हैं। सच सामने आ ही जाएगा, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसमें हम विल का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। सच सामने आ ही जाएगा, द ट्रूथ विल कम आउट। द ट्रूथ विल कम आउट। एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा, वन डे द ट्रूथ विल कम आउट। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर के अलावा किसी और टेंस में होगा तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। अब ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एक ना एक दिन के लिए सेम लिख लेंगे वन डे। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, हार्ड वर्क पेज ऑफ। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, तो इसमें हमने पे के साथ एस का इजाफा किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेज ऑफ। क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें विल का यूज़ नहीं होगा, बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसमें एस या ई एस का इजाफा होगा। एक ना एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, वन डे हार्ड वर्क पेज ऑफ। एक ना एक दिन हमारा वक़्त भी आएगा, तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो इसको हम सेम ऊपर वाले रूल के मुताबिक ही ट्रांसलेट करेंगे। इसमें विल का यूज़ भी होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक ना एक दिन के लिए हम लिख लेंगे वन डे, हमारा वक़्त भी आएगा, आवर टाइम विल ऑल्सो कम। एक ना एक दिन हमारा वक़्त भी आएगा, वन डे आवर टाइम विल ऑल्सो कम। एक ना एक दिन तुम इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे। एक ना एक दिन वन डे तुम इसके लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगे। यू विल थैंक मी फॉर दिस। यू विल थैंक मी फॉर दिस। एक ना एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। एक ना एक दिन वन डे तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। एक न एक दिन मैं दुनिया का सफ़र करूँगा, वन डे आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड। वन डे आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड। एक न एक दिन हम साथ होंगे, वन डे वी विल बी टुगेदर।
एक न एक दिन तुम पछताओगे। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी मेथड है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का। अब बात कर लेते हैं कम से कम वाले सेंटेंसेस की। कम से कम के लिए हम लिखेंगे जो वर्ड वो है एट लीस्ट। कम से कम एट लीस्ट, प्लस हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस हम इसमें कुड हैव का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद समझते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कम से कम तुम मेरी मदद तो कर सकते थे। कम से कम के लिए हम यहाँ लिख लेंगे एट लीस्ट। तुम मेरी मदद कर सकते थे। अब इसमें सब्जेक्ट है हमारा तुम, तो तुम के लिए हम लिख लेंगे यू, एट लीस्ट यू। प्लस हम कुड हैव लिख देंगे, क्योंकि हमने रूल में लिखा था एट लीस्ट के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे कुड हैव का। तो हमने एट लीस्ट भी लिख लिया है, सब्जेक्ट इसमें यू भी लिख लिया है, प्लस हम लिख देंगे इसमें अब कुड हैव। एट लीस्ट यू कुड हैव। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, तो इसमें वर्ब है मदद करना, तो मदद के लिए हेल्प यूज़ होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड। और इसमें लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें है मेरी, तो मेरी के लिए लिख लेंगे मी। तो हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, एट लीस्ट यू कुड हैव हेल्प्ड मी। कम से कम तुम मेरी मदद कर सकते थे। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, कम से कम तुम एक बार कोशिश तो कर सकते थे। कम से कम एट लीस्ट, सब्जेक्ट इसमें भी यू ही आएगा क्योंकि तुम लिखा हुआ है, कम से कम तुम, तो इसलिए लिख लेंगे एट लीस्ट यू, प्लस हम कुड हैव का यूज़ कर देंगे। एट लीस्ट यू कुड हैव, कोशिश करने के लिए लिखते हैं ट्राई, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी ट्राइड। एट लीस्ट यू कुड हैव ट्राइड, एक बार, वंस। एट लीस्ट यू कुड हैव ट्राइड वंस। कम से कम तुम शुक्रिया तो कह सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव सेड थैंक यू। सेड थैंक यू। कम से कम तुम फ़ोन तो कर सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड। एट लीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड। कम से कम तुम मेरा इंतज़ार तो कर सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। कम से कम तुम मेरा इंतज़ार तो कर सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। कम से कम तुम मुस्कुरा तो सकते थे। एट लीस्ट यू कुड हैव स्माइल्ड। एट लीस्ट यू कुड हैव स्माइल्ड। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, कम से कम तुम मेरे मैसेज का जवाब तो दे सकते थे। इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिएगा। आई होप आज का लेसन भी आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।